आइए हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं आनंद राठी वेल्थ के जॉइंट सीईओ फिरोज अजीज साहब और उनका करते हैं स्वागत। फिरोज सर, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सबसे पहले समझाएं सर कि अब जब वॉर खत्म होने के सारे संकेत आ चुके हैं, व्हाट नेक्स्ट? कौन से बड़े ट्रिगर्स, कौन से बड़े पैरामीटर्स और कौन से बड़े डेटा पर आपकी नजर है? मेरी नजर डोमेस्टिक फ्लोज पे है। जी। ऑफ कोर्स यूएस इंडिया की ट्रेड डील पे है। बहुत सारे सेक्टर्स में अब जो इनफ्लो आ रहा है उससे मोमेंटम बन सकता है। सो पॉइंट इज अब एक कंसोलिडेशन फेज हो चुका है। आई थिंक सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन बहुत आने वाला है। दैट्स द एक्सपेक्टेशन। अनसर्टेनिटी खत्म होने के बाद अगर आप देखते हैं इस महीने का मैं आपको थोड़ा आंकड़ा देता हूं सर। ऑलमोस्ट अबाउट 23,000 करोड़ की इनफ्लो आ चुकी है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में टोटल। ईटीएफ और ईटीएफ्स में अबाउट 5,700, बाकी 18,000 करोड़ की इनफ्लो आ चुकी है डोमेस्टिक फ्लोज में। ऑफ कोर्स दीज आर प्रोविजनल नंबर्स जो हम बैकवर्ड कैलकुलेट करते हैं। सो पॉइंट flows and its direction, one. Second, trade deal with the US. Third, I think ये जो क्वार्टर के रिजल्ट्स आएंगे जुलाई में, that will create a moment. तो ये कुछ कुछ बड़े ट्रिगर्स हैं जिन पर आपको नजर रखनी है। इन ट्रिगर्स के बीच में चूंकि आप एफ एन ओ डेटा काफ़ी क्लोजली ट्रैक करते हैं, महीने की शुरुआत में बिकवाली का प्रेशर काफ़ी था, लेकिन अब थोड़ा कम होता दिख रहा है। एफ के डेटा को कैसे देख रहे हैं और वहाँ से कोई बड़े संकेत मिल रहे हैं? यस अनिल साहब, मेरे हिसाब से अब डेरिवेटिव के संकेत ये कह रहे हैं कि जो लार्ज कैप की जो मैसिव सेलिंग थी, काफी सारी शॉर्टिंग हो रही थी। जो लार्ज टॉप 10 निफ्टी के स्टॉक्स हैं वो डिस्काउंट पे भी चले हैं काफी अनयूजुअली। दैट्स पॉइंट वन। तो तब के दौर में जब फ्यूचर्स की शॉर्टिंग हो रही थी कैश मार्केट में, तो बिकवाली हो ही रही थी। फ्यूचर्स डिस्काउंट पे चल रहे थे, विच डज नॉट हैपन टू लार्ज स्टॉक्स इन निफ्टी। पॉइंट वन। क्योंकि आर्बिट्राज फंड के पास 2 लाख करोड़ की एयूएम है प्लस। तो जनरली जब डिस्काउंट होता है तो रिवर्स आर्बिट्राज की अपॉर्चुनिटी बनती है। तो पॉइंट ये कहना चाहूंगा कि जो डिस्काउंट पे चल रहे थे स्टॉक्स वो वापस प्रीमियम पे आ चुके हैं फ्यूचर्स मार्केट में, विच इज अ पॉजिटिव साइन फॉर द टॉप 10 स्टॉक्स ऑफ निफ्टी। टॉप 10 स्टॉक्स निफ्टी के 54% वेट है। टॉप 10 स्टॉक्स सेंसेक्स के 64% की वेट है। और मैंने लास्ट टाइम आपसे आपके शो पे हाईलाइट किया था कि ये पहली बार जिंदगी में मैंने देखा है 20 साल में, जो रोज सेंसेक्स और निफ्टी को अगर आप पैरेलल डालेंगे तो 3% की अंडर परफॉर्मेंस थी सेंसेक्स की, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस हैवी वेट्स। वो जो खतरा मंडरा रहा था लार्ज स्टॉक्स पे टॉप 10 वेट्स के सेंसेक्स और निफ्टी के, वो कम होता दिख रहा है। इसीलिए सेंसेक्स की आउट परफॉर्मेंस निफ्टी पे वापस आने लग गई है। जो 3% की अंडर परफॉर्मेंस, इन दोनों को मैं जुड़वा मानता था, मैं गलत था। इस पीरियड के लिए वो जुड़वा थे ही नहीं, और लोग आर नॉट स्पीकिंग इनफ अबाउट दिस सेंसेक्स अंडर परफॉर्मेंस टू निफ्टी ऑफ 3%। चलो स्मॉल कैप अंडर परफॉर्म करे, आउट परफॉर्म करे, समझ में आता, ऐसा कभी नहीं हुआ था। सो दैट खतरा इज गोइंग अवे। दैट्स द डेरिवेटिव इंडिकेटर विच आई कैन हाईलाइट। आपके शो पे अनिल सर मैं 5 बार आया हूँ। वॉर के बाद 4 इंपॉर्टेंट कॉल दी थी। ऑयल कम होगा, ऑयल की मीन मीडियन 85 पे आएगी। आज ऑलरेडी 78 की लेवल पे है, तो मीन मीडियन 85, जो हमने लास्ट टाइम 13 इंस्टेंसेस की, 50 साल की इंस्टेंसेस की हमने रिसर्च की थी, तो ऑयल पीक हो चुका है ये कहा था ऊपर वाले की दया से। दैट सीम्स टू हैव कम ट्रू एंड वी आर बिलो द 85 मीन एंड मीडियन व्हिच हैज बीन गिवन एज अ टारगेट फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर। एंड स्मॉल कैप में जाना चाहिए 9 मार्च को, जब बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए थी, तब बोला था दैट इज आउट परफॉर्म्ड। गोल्ड कॉल निकालने की बात की थी, $4,700 पे था, आज 4,172 का भाव है इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स। एंड मोर देन 5-7% की इक्विटी गिरावट नहीं होगी, ये भी कहा था 23,500 पे। ऑल विद गॉड्स ग्रेस ऑल द 4 थिंग्स सीम टू हैव कम राइट। एब्सोल्युटली बैंग ऑन। सारे के सारे आपके कॉल्स बहुत ही स्ट्रांगली मजबूत पड़ते गए, और उसमें स्पेशली जो गोल्ड वाला कॉल था जिसमें आपने काफ़ी अपने क्लाइंट्स को रिक्वेस्ट भी की, उन्होंने माना भी है। देखिए, जो जब आप अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं तो ईश्वर भी आपकी मदद करते हैं। देखिए, वो 4,700 $4,800 में जिसने गोल्ड बेचा है, आज वो वैसे भी डबल प्रसन्न है। एक तो ऊपर में बिक गया, और उस समय ज़रूरत भी थी कि कुछ अच्छा किया जाए देश के लिए। तो जब आप अच्छा सोच के अच्छा करते हैं तो अब आराम से मिल रहा है 4,100 4,200 में। चाहे जितना आप ले भी ले, अब तो समस्याएं भी कम होगी, धीमे धीमे जो खरीदना चाहें खरीद भी सकता है, कोई बड़ी बात है नहीं। अच्छा, एक चीज़ और है कि अब किस तरह के फंड्स बदले हुए माहौल में बेहतर है निवेश करने के लिए? अगर किसी को इक्विटी फंड्स में ही पैसा डालना है, तो अब चूंकि युद्ध के पहले, युद्ध के समय अलग सिचुएशन होती है, अब सिचुएशन अलग है। अब पैसा कहाँ ज़्यादा बन सकता है, कहाँ निवेश करना चाहिए?
आई थिंक अगर आप सेगमेंट्स के तौर पे देखते हैं, लार्ज, मिड एंड स्मॉल, मेरे हिसाब से आज भी स्मॉल 20-25% होना चाहिए, मिड कैप 25%, 20-25% होना चाहिए, लार्ज कैप 55, 50 से 55 होना चाहिए। अगर ये जो पैसिव की वजह से लार्ज कैप स्टॉक्स बिक रहे हैं, क्यों बिक रहे हैं? क्योंकि $2 ट्रिलियन एमएससीआई के इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स को ट्रैक करता है, और कॉस्पी, ताइवान और सैमसंग या फिर चाइनीज स्टॉक्स हमारा वेट खींच रहे हैं। तो एचडीएफसी और रिलायंस फॉर एग्जांपल की 2.7% की वेट थी एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में, वो घट के 1.6% हो गई है। सो कहाँ रहना चाहिए? मिड कैप एंड स्मॉल कैप में जरूर रहना चाहिए, क्योंकि डोमेस्टिक फ्लो के आधार पे अगर हमारी मार्केट यहाँ है, तो डोमेस्टिक फ्लोज मिड कैप एंड स्मॉल कैप में जा रहे हैं। मेरे प्रोविजनल नंबर स्मॉल कैप के जून 16 तक देते हैं ऑलमोस्ट अबाउट 2800 करोड़ स्मॉल कैप में इनफ्लो आया है। सो आई थिंक पूरे तीनों सेगमेंट में जूस है, 55 50 25 25 फॉर द ईज ऑफ सिंप्लिसिटी। फ्रॉम अ सेक्टर स्टैंड पॉइंट, वॉर के चलते दो तीन सेक्टर्स के लिए पॉजिटिव है, ऑफ कोर्स डिफेंस के लिए पॉजिटिव है, वो पॉजिटिविटी सस्टेन करेगी और कर रही है। ओएमसीज के लिए प्रेशर में थे, बट वो इंप्रूव हो रहा है। अपस्ट्रीम ऑयल के लिए नेगेटिव थी, आई थिंक वो प्रेशर बना रहेगा। एफएमसीजी जिसके लिए नेगेटिव थी, उसकी ग्रेजुअल रिकवरी होगी। दीज आर सम ऑफ द आईटी कॉल्स। आईटी पहले मैं 1 साल पहले पॉजिटिव था, बट 6 महीने पहले नेगेटिव हुआ। आई थिंक आईटी में अगले 2-3 महीने में बाइंग अपॉर्चुनिटी इमर्ज करनी चाहिए। दैट्स माय लिटिल टेक। तो आईटी में अब मतलब सेक्टरल फंड्स के लिहाज से आईटी में पैसा लगा सकते हैं या कोई और सेक्टर? अनिल सर, आई थिंक यहां से अगर आप देख रहे हैं कि और 5-7% की अगर आईटी इंडेक्स में गिरावट आए, आई थिंक इट्स अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। ये 5 से 7% नीचे अब आईटी में एक बढ़िया निवेश का मौका आपके लिए बन सकता है। लेकिन एसेंशियली आप मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों पर ज़्यादा बुलिश है। अगर किसी को डायरेक्ट इन्वेस्टिंग करनी है, स्टॉक्स खरीदने हैं, तो फिर किन सेक्टर्स पर आप पॉजिटिव हैं? सर, मैं एफएमसीजी पे अभी ग्रेजुअल रिकवरी आएगी। आई थिंक एफएमसीजी, स्मॉलर एफएमसीजी स्टॉक्स डेफिनेटली। फर्टिलाइजर पे बहुत स्ट्रेस रहा है। आई थिंक फर्टिलाइजर में बॉटम अप स्टॉक पिकिंग कर सकते हैं। एविएशन, आई थिंक इल स्टार्ट स्टेबलाइजिंग एज क्रूड कम्स डाउन इन प्राइस। सो आई थिंक एविएशन, दीज आर बॉटम अप स्टॉक पिकिंग करनी है तो एविएशन, फर्टिलाइजर एंड एफएमसीजी के, एफएमसीजी स्पेसिफिकली, स्मॉलर स्टॉक्स, नॉट द बिगर ones। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये है आपके लिए निवेश के कुछ बेहतरीन मौके जो बताए हैं फिरोज सर ने। फिरोज सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया और विस्तार से बाजार के डायरेक्शन को लेकर और साथ ही इन्वेस्टमेंट के मौक़ों पर और म्यूचुअल फंड्स के को लेकर भी आपने अपनी राय हमारे सामने रखी, हमारे दर्शकों को गाइड किया। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया आज के लिए। बाजार इस बीच